फ्रेंड्स, साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे 316 तक। 317 क्वेश्चन आपका कि मापन का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। जैसे हम मूल्यांकन करना हो, मापन करना हो तो उसका क्षेत्र सीमित होगा कि विस्तृत होगा। तो मापन का क्षेत्र स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत होता है। बाल विकास को प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, यानी जो बच्चे के विकास को प्रेरित करने वाला इन चारों में से कौन सा सबसे मेन घटक है। तो बच्चे के लिए खेल ही होता है, इसलिए बड़ा भवन जो होता है वो, यानी कि बाल विकास को प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक पूछा हुआ है तो खेल का मैदान होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, खेल का मैदान। मूल्यांकन प्रत्यय है, देखो मूल्यांकन भी और मापन भी दोनों यहाँ पे कैसे रहेंगे, विस्तृत होंगे, व्यापक होंगे, यानी कि विस्तृत होंगे। कौन से, मापन भी और मूल्यांकन भी। कैसा स्वरूप हो दोनों का, विस्तृत स्वरूप होगा। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है तो अलग अलग रंग की संतान होने के सूत्र का नाम क्या होगा, वंश सूत्र के कारण, वंशानुक्रम के कारण, यानी कि वंश के सूत्र या वंशानुक्रम के कारण ही एक माता पिता के जो बच्चे हैं उनका रंग अलग अलग होता है। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई हमारी स्किनर मुद्दे के द्वारा। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। व्यक्ति भेद जो होते हैं उनको पढ़ना, उनका जनरलाइजेशन करना, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स आपका विभेदात्मक विधि के अंदर। शिक्षक बालक को पाठ में रुचि कैसे करता है, शिक्षक बालक की पाठ में रुचि पैदा करने के लिए स्वयंगों की हेल्प से करता है, इमोशंस की हेल्प से करता है, स्वयंगों की हेल्प से करता है। स्टूडेंट्स मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है, तो मानव का विकास जैविक भी और सामाजिक भी, जैविक और सामाजिक कारक पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। प्रयोगात्मक विधि के अंदर स्टूडेंट्स समस्या का चुनाव करने का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि समस्या होगी तो ही उसके ऊपर प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्या का चुनाव करना। विकासात्मक पद्धति किसे कहते हैं, उत्पत्ति में लगे कोई चीज़ नई बनाना, नई चीज़ क्रिएट करना, नई की रचना करना ही क्या कहलाएगा, आपका विकासात्मक पद्धति कहलाएगा या उत्पत्ति मूलक विधि कहलाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जा सकता है। तो स्वयं की बात आ रही है, मस्तिष्क के द्वारा स्वयं की क्रियाएं, तो स्वयं के लिए क्या करेंगे, हम आत्म निरीक्षण विधि को अप्लाई करेंगे। कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है, तो उत्तेजना ही हमारी चारित्रिक विकास का प्रतीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, वृद्धि और जो विकास होते हैं तो दोनों दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। वृद्धि के बगैर विकास और विकास के बगैर वृद्धि अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों दूसरे के पूरक है, दोनों दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स है। सृजनशील छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु इनमें से कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। जो क्रिएटिव चाइल्ड्स होते हैं उनके लक्षणों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी क्या होगा, स्वदेशी बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, कि भी जो छात्र हैं उसकी उद्देश्य की बढ़त करने के लिए उसको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, अवसर प्रदान करना ही मेन मकसद होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा क्या आशय है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी कार्य क्षमता से होता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करेंगे तो हमारा अभिप्राय है कि हम उसकी शक्ति ग्रहण करने से भी होता है, उसकी परिपक्वता से भी होता है और उसकी कार्य क्षमता से। उपयुक्त सभी राइट आंसर। विकास के संदर्भ मैकडूगल ने क्या किया, मैकडूगल ने विकास के संदर्भ में मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन ने कहा था कि समय के जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उनका व्यवहार जो होता है, जो प्रोसेस है वो सारा समान होता है, क्योंकि वाटसन ने अपने 12 माह के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था।
बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? यानी बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करने के जो कथन कहा गया था वो कहा गया था कोलसैनिक के द्वारा। स्टूडेंट्स, कोलसैनिक के द्वारा ये बात कही गई थी। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो अंतर्दर्शन विधि होती है, अंतर खुद का दर्शन करना यानी कि स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। कौन सी विधि के अंदर स्वयं पर बल दिया जाएगा? अंतर्दर्शन विधि पर। स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? तो बाल्यावस्था तक बच्चे का 50% विकास हो जाता है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी खत्म है, वृद्धि तो खत्म हो जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाएगा? तो लंबात्मक विधि जो होती है, लंबात्मक विधि को चेक करने के लिए सिर्फ एक ही बालक का अध्ययन किया जाएगा। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अंगोपांग समस्त रूप दोनों को देखें, श्रेष्ठ विचार को, अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष व नारी बना सके। यह कथन हमारा कहा गया था गॉडफ्रे के द्वारा। किसके द्वारा? स्टूडेंट से गॉडफ्रे के द्वारा। नेक्स्ट है किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, तो पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था से ही व्यावसायिक जीवन को गंभीर पूर्ण आरंभ करती हैं। तो यह कथन आपका किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन दिया गया था आपका वैलेंटाइन के द्वारा। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने के लिए आप कौन सी विधि सहायक होगी? बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने के लिए नियंत्रण निरीक्षण विधि। कौन सी विधि? स्टूडेंट से नियंत्रण निरीक्षण विधि। किस मत के अनुयायियों ने कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? मस्तबोध शिरोमुखी। मस्तबोध मुख्य सिद्धांत कहलाएगा। जब विकास की क्रिया का आरंभ कहाँ से होगा? सिर से पैर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ। उसका नया नाम क्या है? मस्तबोधमुखी सिद्धांत। मस्तबोधमुखी सिद्धांत। स्टूडेंट्स, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो मनोबोध की विधि जो होती है वही उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में संबंधों का अध्ययन करवाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में कितना समय लगता है? अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो उसमें टाइम बहुत अधिक लगेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण करते टाइम अधिक टाइम लगता है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई पूछी हुई है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई पूछी हुई है, तो मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होंगे कि सभी पाठशालाओं में उनके उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी बात को सीख जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। यानी मेन बात ये है कि बच्चे का सीखना उसकी योग्यता और क्षमता के अकॉर्डिंग ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होंगे? शिक्षण की प्रक्रिया में उसका उद्देश्य भी होना चाहिए, मूल्यांकन भी होना चाहिए, और जो शिक्षक लगे हुए हैं उसका ज्ञानार्जन भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। मूल्यांकन को मापने की विधि कौन सी होगी? परिमाणात्मक विधि। मूल्यांकन को मापने विधि का नाम क्या आएगा? परिमाणात्मक विधि। मूल्यांकन का क्षेत्र पूछा स्टूडेंट्स। मूल्यांकन का क्षेत्र भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपका, बहुत ही विस्तृत है, सीमित नहीं है। क्या है? विस्तृत क्षेत्र है स्टूडेंट्स। इन चारों में से मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है, यानी कि विवरण, मन के विज्ञान का अध्ययन करने की विवरण जो पद्धति नहीं है, तो वह आपकी प्रयोगात्मक विधि है। क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में व्याख्या नहीं दी जाती, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत स्वच्छता की गले, दांत, वस्त्रों की स्वच्छता रखे, बाल, कान, नाक की भी स्वच्छता रखे,
त्वचा नाखून नेत्रों की स्वच्छता रखें। पूरे शरीर को स्वच्छ रखना ही क्या कहलाएगा आपका व्यक्तिगत स्वच्छता। इसलिए आपका उपयुक्त से भी राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे, समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे। अगर विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करना है तो वाद विवाद करवाना है। वाद विवाद तभी होगा जब शिक्षण कैसा होना चाहिए, हमारा समूह होना चाहिए। समूह में बच्चे दूसरे के साथ वाद विवाद करेंगे तो उनकी तर्क शक्ति का विकास होगा। विद्यालय में संचय का कार्यक्रम चलाने का क्या उद्देश्य होता है, छात्रों में बचत की आदत को विकसित करना। स्टूडेंट, छात्रों में बचत की आदत को विकसित करना। शिक्षक अभिभावक संघ की सर्वाधिक उपयोगिता क्या होती है, शिक्षक अभिभावक संघ की सर्वाधिक उपयोगिता है दोनों के संबंध मधुर हो जाते हैं। दोनों के संबंध क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मधुर हो जाते हैं। विद्यालय समन्वय योजना की विशेषता क्या होती है, अध्यापकों के हितों का ध्यान में रखना। अध्यापकों के हितों को ध्यान में रखना। स्टूडेंट्स, लड़के मारपीट झगड़ा खेलकूद ज़्यादा पसंद करते हैं और लड़कियां जो होती है घर का काम करना गुड़िया खेलना ये पसंद करती हैं। इस प्रकार का जो डिफरेंस है वह क्या कहलाएगा, रुचि संबंधी भेद। कि बचपन से ही लड़के जो होते हैं वो आक्रामक स्वभाव के होते हैं और लड़कियां जो होती है घर के कामों में गुड़िया खेलना पसंद करती है। तो ये आपका रुचि संबंधी भेद कहलाएगा। स्टूडेंट्स, छात्र संबंधी अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, छात्र संबंधी अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स हैं स्कॉलर रजिस्टर करना। क्या है स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर रजिस्टर करना। शिक्षक का प्रमुख कार्य शिक्षण के साथ क्या करना होता है, तो शिक्षक का जो प्रमुख कार्य होता है वो खेल की समुचित व्यवस्था स्थापित करना है। खेल की समुचित व्यवस्था को स्थापित करना ही शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ऐसे प्रेरक जिसे व्यक्ति के जन्म के साथ लेकर आते हैं, जो जन्म के साथ से ही होंगे क्या कहलाएंगे, जन्मजात प्रेरक। जन्म के साथ वाले क्या कहलाएंगे, जन्मजात प्रेरक। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, जब कक्षा से भागेगा कक्षा में जाएगा ही नहीं तो कक्षा से क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार का बालक क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक कहलाएगा। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, समायोजन की। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, समायोजन, क्योंकि समायोजन आराम से कर लेते हैं किसी के साथ भी। स्टूडेंट्स, विद्यालय भवन की सर्वोत्तम आकृति कैसी होगी, विद्यालय भवन का डिजाइन ई आकार का सबसे बेस्ट होगा। स्टूडेंट्स, ई या डब्ल्यू आकार का। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म और अमोघ प्रश्नों का चिंतन मनन करना, उसके द्वारा क्वेश्चनों को हल करना होता है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी अमूर्त बुद्धि कहलाएगी। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म और अमोघ प्रश्नों का चिंतन करना मनन करना, उनके द्वारा क्वेश्चनों को हल करना। जब इस चीज़ को देख ही नहीं रहे, चिंतन का प्रयोग करना, चिंतन के प्रयोग की बात आएगी, वहाँ पर कौन सा होगा, आपका अमूर्त चिंतन होगा। स्टूडेंट, जहाँ किस चीज़ को देख के प्रत्यक्ष अनुभव करके उस चीज़ पर तब फैसला लिया जाएगा कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो उस चीज़ का आएगा मूर्त बुद्धि। और अमूर्त में क्या होगा, जहाँ चिंतन वर्ड याद करना है, किस चीज़ को बगैर देखे उस पर क्या करना है, चिंतन करना है, तो क्या कहलाएगी आपकी, वो अमूर्त बुद्धि कहलाएगी। परामर्श से क्या अभिप्राय है कि सलाह के आधार पर स्वयं अपने उत्तरदायित्व को निभाना ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, आपका परामर्श कहलाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।